आपने कभी सोचा है कुछ लोग गलत काम करके भी खुश क्यों दिखाई देते हैं और कुछ अच्छे इंसान हर समय दुख क्यों झेलते हैं? क्या भगवान सच में सब देख रहे हैं या कर्म का फल सिर्फ एक कहानी है? लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि श्री कृष्ण ने हजारों साल पहले इसका जवाब दे दिया था और हर इंसान अपने कर्मों की सजा या इनाम इसी जन्म में पाना शुरू कर देता है, तो क्या आप यकीन करेंगे? कर्म का फल, श्री कृष्ण का रहस्य। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक अर्जुन नाम का एक गरीब युवक रहता था। वह बहुत ईमानदार था, कभी किसी का बुरा नहीं सोचता था। हर सुबह मंदिर जाता, भगवान का नाम लेता और मेहनत करके अपना पेट पालता। लेकिन उसकी जिंदगी में सिर्फ संघर्ष था। कच्चा घर, फटे कपड़े, 2 वक्त का खाना भी मुश्किल से मिलता था। उसी गांव में एक और आदमी रहता था, राघव। राघव बहुत अमीर था, लेकिन उतना ही घमंडी और लालची भी। वह लोगों को धोखा देता, गरीब की जमीन छीन लेता, झूठ बोलता। फिर भी उसकी जिंदगी में सब कुछ अच्छा चल रहा था, बड़ा घर, नौकर, दौलत, सम्मान। एक दिन अर्जुन ने मंदिर में बैठकर रो पड़ा। उसने भगवान से कहा, हे प्रभु, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, फिर भी मुझे इतना दुख क्यों? और जो इंसान दूसरों को रुलाता है वह इतना खुश क्यों है? उस रात अर्जुन को नींद नहीं आई। आधी रात के समय उसे लगा जैसे कोई उसे बुला रहा हो। उसने आंखें खोली तो सामने एक तेज प्रकाश दिखाई दिया। उस प्रकाश के बीच में नीले वस्त्र पहने, मोर मुकुट धारण किए भगवान श्री कृष्ण खड़े थे। अर्जुन कांपने लगा, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, अर्जुन, तुम्हारा प्रश्न हर युग में इंसान पूछता आया है। आज मैं तुम्हें कर्म का सबसे बड़े रहस्य बताऊंगा। इतना कहकर श्री कृष्ण ने अपना हाथ अर्जुन के सर पर रखा। अचानक अर्जुन के सामने अजीब दृश्य आने लगे। उसने देखा पिछले जन्म में वही अर्जुन बहुत अमीर व्यापारी था। ने देखा एक पिछले जन्म में वही अर्जुन बहुत बड़ा अमीर व्यापारी था, लेकिन वह गरीबों को लूटता, भूखों को खाना छीनता और अपने धन के घमंड में चूर रहता। कई लोग उसकी वजह से रोए थे। श्री कृष्ण बोले, जो दुख तुम आज झेल रहे हो वह तुम्हारे पुराने कर्मों का ही फल है। अर्जुन स्तंभ रह गया। उसने फिर पूछा, लेकिन प्रभु, राघव इतना बुरा होकर भी खुश क्यों है? तभी दूसरा दृश्य दिखाई दिया। पिछले जन्म में राघव एक बहुत दयालु इंसान था। उसने गरीब की मदद की, भूखों को भोजन कराया और सच्चाई का साथ दिया। श्री कृष्ण बोले, आज जो सुख उसे मिल रहा है वह उसके पुराने अच्छे कर्मों का फल है, लेकिन इस जन्म के बुरे कर्म उसका भविष्य तय कर रहे हैं। अर्जुन समझने लगा था, लेकिन श्री कृष्ण अभी रुके नहीं थे। उन्होंने कहा, कर्म कभी खत्म नहीं होते। हर सोच, हर शब्द, हर काम इस ब्रह्मांड में दर्ज होते हैं। इंसान सोचता है कि उसे कोई नहीं देख रहा, लेकिन प्रकृति सब देखती है। अचानक अर्जुन ने देखा, राघव अपने नौकर को बुरी तरह मार रहा था। एक गरीब बूढ़ी औरत उससे मदद मांग रही थी, लेकिन उसने उसे धक्का देकर भगा दिया। कुछ महीनों बाद राघव की जिंदगी बदलने लगी। उसका व्यापार डूब गया, दोस्त साथ घर छोड़ गए, घर में बीमारी फैल गई। जिस धन पर घमंड करता था वह धीरे धीरे खत्म होने लगा। अब वह अकेला था, गांव वाले भी उसे नफरत करने लगे। एक दिन वह उसी मंदिर के बाहर बैठा रो रहा था जहाँ कभी अर्जुन बैठा करता था। तभी अर्जुन वहाँ आया। राघव ने सिर झुकाकर कहा, मैंने जिंदगी भर गलत किया और आज सब खत्म हो गया। अर्जुन ने श्री कृष्ण की बातें याद आई। उसने राघव को उठाया और कहा, जब तक सांस है तब तक कर्म बदल सकते हैं। उस दिन पहली बार राघव रोया, सच्चे दिल से रोया। धीरे धीरे उसने लोगों से माफी मांगनी शुरू करी, गरीबों की मदद की, झूठ छोड़ दिया। समय लगा, लेकिन उसकी जिंदगी फिर बदलने लगी, क्योंकि श्री कृष्ण ने कहा था, इंसान का भविष्य उसके आज के कर्म बनाता है। अर्जुन सब समझ चुका था। भगवान देर कर सकते हैं, लेकिन अंधेर कभी नहीं करते। कर्म का हिसाब बहुत गहरा होता है। कई बार फल तुरंत नहीं मिलता, कई बार वर्षों बाद और कई बार अगले जन्म में, लेकिन मिलता जरूर है। इसलिए श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, कर्म करो, फल की चिंता मत करो, क्योंकि फल का निर्णय इंसान नहीं, समय और ईश्वर करते हैं। तो दोस्तों, अगर आज आपके साथ कुछ गलत हो रहा है तो टूटिए मत, और अगर आपके पास शक्ति, पैसा या सफलता है तो उसका कभी घमंड मत